जय सिया राम। आप देख रहे हैं गहोई समाज न्यूज़ और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर विनोद तिरसोलिया जी, जो चंबल क्षेत्रीय सभा में मंत्री पद के उम्मीदवार है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। सबसे पहले तो आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि पूर्व में आप समाज में किन पदों पर रहे हैं और जो कार्य करे हैं उसके बारे में भी कुछ जानकारी। जी मैं पूर्व में वेबसाइट प्रबंधक महासभा रहा हूँ, अखिल भारतीय गवई व समाज सभा में वेबसाइट प्रबंधक। जो गवई व समाज सभा की वेबसाइट है वो मेरे द्वारा बनवाई गई थी और उसका संचालन भी मैंने किया और उसी के पद पर मैं सेवा देता रहा। इसके और मैं ग्रेटर ग्वालियर की कार्यकारिणी में भी रहा हूँ और कार्यकारी मंत्री के पद पे भी रहा हूँ। उसके अलावा मैं मुरार समाज में मंत्री पद पे हूँ, वर्तमान में भी मंत्री पद पे हूँ, पिछले कार्यकाल में भी मंत्री पद पे था। और सर मैं ये जानना चाहूँगी कि आगे चल के जब चुनाव होंगे, आप अगर उम्मीदवार से अगर आप चुनाव आपका होके आप आगे आते हैं तो किस तरीके के कार्य हमें देखने को मिलेंगे, और जो क्षेत्रीय सभा है और जो महासभा साथ में कार्य करती है उसमें आपका योगदान कैसा हमें देखने को मिलेगा? देखिए, दो बातें होती हैं। जब हम जीत के आते हैं किसी भी ग्रुप से हों, हम जब जीत के आते हैं तो हमारी आस्था जब हम जीत के आते हैं तो हमारी आस्था संगठन के प्रति होनी चाहिए। उसमें कोई भी अध्यक्ष जीत के आए, कोई भी अध्यक्ष चुन के आए, हमें अध्यक्ष से तालमेल रखना चाहिए। क्योंकि जब अध्यक्ष और मंत्री और सब लोगों का तालमेल रहेगा तभी कोई भी संस्था सुचारू रूप से चल सकती है। जी। और इसी के साथ क्या अपील करेंगे जो मतदाता है हमारे उनसे, और जब महासभा के साथ किस तरीके से आपको लगता है कि क्षेत्रीय सभा अपना कार्य करेगी आगे चल के? जी, मेरा सभी मतदाताओं से अपील ये रहेगी कि आप ये देखें कि और जब आप उम्मीदवार चुनें तो उनकी योग्यता ज़रूर देखें, उनका समाज के प्रति दिया गया योगदान देखें, वो कब से समाज सेवा के रूप में कार्य कर रहे हैं, कितने वर्ष हो गए हैं। पता लगा कि 4 दिन पहले कोई आया, वो खड़ा हो गया, और जो वर्षों से कार्य कर रहा है फिर उससे तो देखें, उसकी कार्यशैली देखें। क्या होता है, अभी मैं आपको बताऊं, मैं नहीं चाहता था कि चुनाव हो चंबल में, मैं व्यक्तिगत तौर पे नहीं चाहता चुनाव हो नगर में, लेकिन जो सामने हमारे प्रत्याशी हैं वो अड़ गए, उनका अड़ियल स्वभाव था, वो अड़ गए, नहीं साहब मैं तो चुनाव ही लड़ूंगा। जबकि मुझसे ग्वालियर, ग्रेटर ग्वालियर के जितने भी बुजुर्ग लोग हैं उन सब ने मुझसे कहा कि हमको धर्म संकट में मत डालो। तो हमने निवेदन किया, ठीक है साहब आप जैसा कहें हम वैसा कर लेते हैं। तो सभी लोगों ने, मैं सबकी बातों में सहमत था। तो बात ये आई कि सब हम पर्ची डाल लेते हैं या हम गोली डाल लेते हैं, कोई और समाधान होता है वो कर लेते हैं। तो चूँकि वरिष्ठों ने हमसे कहा तो मैं उनके सबके लिए तैयार था, किंतु सामने वाले प्रत्याशी की हठ धर्मता, अड़ियल, रूखापन के कारण ये चुनाव हो रहा है चंबल सभा का। तो आपका कहना ये है कि जैसे बाकी 7 क्षेत्रों में निर्विरोध हुए, चंबल में भी ये हो सकता था? जी बिल्कुल हो सकता था, मेरा प्रयास था, लेकिन जो हमारे वरिष्ठ जन थे उन्होंने भी प्रयास किया। तो मुझसे कहा तो मैं, ठीक है जैसा आप उचित समझें, आप चाहें तो गोली डाल लें, आप चाहें पर्ची डाल लें, जैसा भी चाहें वैसा कर लें। लेकिन उस बात पे हमारे सामने वाला प्रत्याशी तैयार नहीं हुआ, उनका अड़ियल रवैया ही चंबल में चुनाव कराने का कारण बनेगा। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल के माध्यम से जुड़ने के लिए और अपने विचार हमारे साथ रखने के लिए। ऐसी तमाम जानकारी और खबरों के लिए जुड़े रहिए गहोई समाज न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।